नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू चैनल पे और फर्स्ट वीडियो पे। गाइस, आपको इस चैनल पे बुक्स, स्टोरीज की समरी देखने को मिलेगी। आपको काफ़ी कम समय में इजी तरीके से चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप कोई भी बुक्स, समरी, चैप्टर्स को इजीली समझ सकते हो। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पहली बार चैनल पे आए होंगे और वीडियो के अंत तक देखना। वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से लिखी हुई काफ़ी पॉपुलर बुक व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर, इसके चैप्टर 1 की बात आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। पहले तो इसका जो मतलब है व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर, इसका मतलब क्यों अमीर आदमी अमीर बनते जा रहे हैं, क्यों अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ समय में इसके मुख्य विचार समझते हैं हम लोग और जानते हैं कि हम किस तरह अपना रास्ता बदल सकते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि पहले स्कूल, नौकरी, बचत, सेवानिवृत्ति वाला रास्ता काम कर जाता था, लेकिन आज की बदलती अर्थव्यवस्था में यह उतना ही भरोसेमंद नहीं है। व्यवसायीकरण, तकनीकी बदलाव, मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन, इन सब ने अर्थव्यवस्था को एक ऐसा बना दिया है जहां सिर्फ कड़ी मेहनत और बचत पर्याप्त नहीं है। इसलिए अमीर और बाकी लोगों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमीर नए नियम समझ चुके हैं। फिर कियोसाकी बताते हैं कि अमीर सिर्फ बदलाव का इंतजार नहीं करते, वे उसे अवसर मनाते हैं। अर्थव्यवस्था में जब गिरावट आती है, लोगों में डर होता है, लेकिन अमीर वही समय चुनते हैं। यह बताते हुए कुछ प्रमुख आर्थिक संकेत, मुद्रा छपने की प्रवृत्ति या बाजार की गिरावट जो इतिहास में मिलते हैं, इनसे सीख लेकर अमीर समय से पहले कदम उठा लेते हैं। मतलब जब तक आप किसी काम को सोचने की कोशिश करते हो, जो अमीर लोग होते हैं वो उस चीज को पहले कर चुके होते हैं, उनकी लाभ उठा चुके होते हैं। वह बताते हैं कुछ प्रमुख आर्थिक संकेत, मुद्रा छपने की प्रवृत्ति या बाजार की गिरावट जो इतिहास से मिलते हैं, इनसे सीख लेकर अमीर समय से पहले कदम उठाते हैं। ये काफी मेन मतलब लाइन है, जिससे कि जो अमीर हैं वो और अमीर बनते जाते हैं। ठीक है, अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारण है एसेट्स और लाइबिलिटीज। अगर आप व्यापारी हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। अमीर लोग ऐसे स्टेटस जुटाते हैं जो उनकी जेब में पैसा डाले, जबकि कई मध्य वर्गीय या गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वो उसे ऐसे समझ लेते हैं जैसे एक घर, एक कार जो वास्तव में पैसा निकालती है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं भाई, साथ साथ कर्ज और टैक्स संबंधित, कियोसाकी कहते हैं कि कर्ज हमेशा बुरा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कर्ज बहुत बुरी चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। यदि सोच समझ कर लिया जाए, कर्ज अगर यदि सोच समझ के लिया जाए तो यह कभी कभी लाभदायक भी हो सकता है, लेकिन सोच समझ के पहले से विचार करके। और अमीर लोग टैक्स कम देने के नियम समझाते जिनसे उन्हें फायदा होता है। कियोसाकी जोर देते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन बेहद जरूरी है। स्कूल में नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, न कि निवेशक या व्यवसायी बनने के लिए। मतलब आपको पता हो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे कैसा है। अगर हम लोग अपने भारत की बात की जाए तो यहाँ पे भी लोग पढ़ाई में लोग नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बिजनेस। सब जॉब जॉब जॉब। व्यवसायिक फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस के बारे में नहीं कोई बताता है। हाउ टू मेक सेल्फ मनी कोई भी नहीं बताता, ये आपको भी अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझते कि पैसा कैसे चलता है तो आप एक खेल के भागीदारी बन जाते हैं जहां नियम आपके खिलाफ हो सकते हैं। उन्होंने कहा, पैसे के लिए काम करना बंद करो, बल्कि सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। बहुत बड़ी लाइन है ये, बहुत अच्छी लाइन भी है। तो आपने इस अध्याय से क्या करना है? ठीक है, पहला, पारंपरिक रास्ते पर अग्रसर न हो। महसूस करें कि सिर्फ नौकरी करना और बचत करना ही काफी नहीं है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि अपनी जीवन नौकरी करके बिता देंगे या आज बचत कर रहे हैं तो उनके लिए फ्यूचर बढ़िया, भाई बचत से कभी भी एक आदमी अमीर नहीं बनता है, या फिर एक नौकरी से आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाओगे। यही चीज़ है एजुकेशन सिस्टम में भी। अगर आप बात करोगे
तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों का माइंडसेट बचपन से ही नौकरी डाल दिया जाता है और बच्चों का माइंडसेट वही बन नहीं जाता है। बिजनेस जो कि एक आदमी की जनरेशन को चेंज करे, उस पर कोई लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। फिर दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो अपनी व्यक्तित्व समझ बढ़ाएं। एसेट, लाइबिलिटीज, कर्ज, टैक्स की भाषा सीखिए। कर्ज को गलत नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। और एसेट, आपके पास जो कुछ एसेट्स हैं जैसे कार हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अब कार की तो अलग बात हो जाती है, प्रॉपर्टी की अलग। प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबल होता है, कार एसेट वो एसेट में नहीं आता है भाई। ठीक है। जो अपनी कार होती है, ये जिनकी प्रोडक्ट है, ये डिप्रिसिएटिंग प्रोडक्ट है, इनकी दिन प्रतिदिन दाम घटती हैं। तो कुछ लोग ये सब चीज़ को भी अपना मतलब प्रॉपर एसेट समझ लेते हैं। तीसरा अगर बात करें, जब अर्थव्यवस्था में बदलाव दिखे, अपने आप से पूछिए क्या यहाँ अवसर हो सकता है, क्या मैं कुछ ऐसा खरीद सकता हूँ जब दूसरे डर रहे हों। मतलब कोई ऐसा स्कीम मार्केट में आया, प्रॉफिटेबल स्कीम आया, जैसा कि पता गवर्नमेंट, अभी बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर से भी स्कीम आती हैं जो कि जो पब्लिक के लिए प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन लोग उसमें डरते हैं, सोचते हैं इसको लिए कि नहीं, इस प्रॉफिट को यूज़ करे कि नहीं करे। लेकिन आप उसको समझ के और उस चीज़ को यूज़ करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, तो शायद ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। चौथा की बात करें, छोटे छोटे कदम से अपना एसेट बनाना शुरू करें, चाहे वह रियल एस्टेट हो, छोटा बिजनेस हो, या कोई इन्वेस्टमेंट साइड प्रोजेक्ट हो। अब थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ा के, जैसे एक ऐसी कोई भी चीज आप खरीदिए जिसकी जो प्राइस है वो दिन प्रतिदिन बढ़े घटे ना, डिप्रिसिएटिंग प्रोडक्ट ना हो। जैसा भी मैं बोल रहा हूँ ना, कार, बाइक, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, जैसे आप गोल्ड परचेज करिए, आप अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ये सब चीज आपको आगे चल के प्रॉफिट ही देगा, लॉस नहीं देने वाला है। ठीक। सो गाइस, ये था भाई अपने चैप्टर फर्स्ट, व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर। रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से काफ़ी बढ़िया बुक है, और आगे हम लोग और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो गाइस अगर आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और इसमें इस कहानी को लेके, इस चैप्टर को लेके आप लोग का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना,